नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पाथ सीकर पर। तो आज अपन जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, उसके बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे। तो उसके कुछ फैक्ट तो अपने डिस्कस कर लिए थे, बाकी ये कुछ फैक्ट है वो आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन एक दो प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपको भी वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रहे। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्न। तो प्रश्न ये है, यदि यदि p p+4 p+14 तीनों अभाज्य संख्याओं के हो तो p के कितने मान होंगे। कि क्वेश्चन में ये ऐसे कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन याद है। यदि p+4 p+14 तीनों अभाज्य संख्याएं हो तो इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो एक रख के देखो, पहले p की जगह एक रख के देख लो। 1+4 1+14, 2 रख के देख लो, 2 2+4 2+14, ठीक है। 3 रख के देख लो, 3 3+4 3+14, 4 रखे लो, 4 4+4 4। अब इसमें आप प्रश्न करना हो ना आपको, देखो मैं तो क्या आपको समझा रहा हूँ कि अपन बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो क्या कि पहले समझ लेते हैं आराम से कि पूरा समझा हुआ काम ही आता है। बाकी मैं इसको जल्दी करना चाहूँ तो इसमें ऐसे लिख दें जैसे तीनों भाज्य संख्या रूप है। तो भाज्य संख्या रूप है तो एक तो प्राइम नंबर है ही नहीं, ये कट हो गया। 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर है, 2 और 4 6 सम संख्या हो जाएगी 6, ये वो भी कट हो गया। 3 है तो 3 प्राइम नंबर भी है, 3 रखो, 3 का 7, 3 ऐसे आ जाएगा, 3 7 और 17 तीनों भाज्य संख्या आ गई ना, ठीक है। 4 वैसे प्राइम नंबर है ही नहीं, कट, 3 सीधा उत्तर हो गया। पर मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर कि कई बार क्या होता है कि सबका दिमाग एक जैसा नहीं चलता है, तो बेसिक से पढ़ा हुआ हमेशा ये याद रहता है। तो इसलिए मैं आपको समझा कर लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक था, 2 था, अपन ने यहाँ मान रख लिए से 1 5 15। तो ये एक भी अभाज्य संख्या नहीं है और 15 भी नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया, ठीक है। 2 4 6 2 6 16, इसमें 2 तो अभाज्य संख्या पर ये दोनों नहीं है, तो 2 वैसे ही कट हो गए। 4 लेके देख लो, 4 8 4 14 4 में 14 18, तो ये 4 भी नहीं है क्योंकि तीनों अभाज्य संख्या नहीं है। तो बच गया कौन सा, 3 3 के रखे, 3 रखकर देखते हैं तो 3 7 और 17 तीनों अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। ये तो क्या अपने थोड़ा बेसिक से पढ़ रहे हैं तो इसको डिटेल में बता दिया, बाकी आपको पता ही है कि सीधे मान रखो और देख लो। इसमें एक तो आ ही नहीं सकता, 2 आ ही नहीं सकता, 4 है ही नहीं, 3 आ जाएगा। ये प्रश्न तो आपका हो गया। अब 2 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कॉन्सेप्ट वही है, मतलब कि कॉन्सेप्ट वो एक ही रहता है, पर उसको क्या प्रश्न बनाने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। अब अपने को अगर बेसिक से कॉन्सेप्ट याद है तो अपने प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। बाकी प्रश्न तो कितने भी प्रकार से बना सकता है। यदि अक्स सभी अभाज्य संख्याओं का योग और वाई सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग है तो अक्स माइनस वाई होगा। तो साथियों इसमें बताया कि अक्स है सभी अभाज्य संख्याओं का योग। चलो सभी अभाज्य संख्याएं कौन सी है, अब इसमें आपने मैं आपको समझा रहा था कि बेसिक से कैसे कॉन्सेप्ट उठाया। अपन ने अभाज्य संख्या की परिभाषा पढ़ी कि अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती है और वे संख्याएं जिनका स्वयं के अलावा और एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं हो, ठीक है। तो इसमें सभी अभाज्य संख्याओं का योग, अब सभी अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 3 5 7 ऐसे। अब इसमें x क्या बता रखा है, इनका योग है, ठीक है भाई। 5 7 11 13 चलती जाएंगे ना। और y सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग है, x माइनस वाई। तो y x का मान भी होगा ये विषम अभाज्य संख्या। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। तो विषम अभाज्य संख्या है 3 5 7, आगे सभी विषम ही है 13। तो x माइनस वाई पूछा है, तो इसमें x माइनस वाई करेंगे तो आप देख लो
ये पार्ट, पूरा ये पार्ट सेम है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो बचेगा कौन सा? 2। इसका आंसर क्या आएगा? 2। ये आपको मैंने बेसिक में समझा दिया, ठीक है। इसको आप अगर कॉन्सेप्ट से करते हैं कि भाई परीक्षा में कैसे करना हो, तो परीक्षा में करना हो तो आपने पढ़ा अक्स सभी अभाज्य संख्याओं का योग, ठीक है। अभाज्य संख्या मतलब 2 से स्टार्ट होगी और लास्ट तक जाती है। वाई सभी विषम अभाज्य संख्या, तो अपने को ध्यान में रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सम अभाज्य संख्या, एक ही तो है। अगर पूरे में से विषम को हटा देंगे तो सम आएगी, तो सम कौन सी है? 2। सीधे टिक करो, आपका ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ये तो आपके क्वेश्चन हो गए, तो उसके बाद में आगे का कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं, रुको आपको बताता हूँ। इसमें आगे का एक छोटी सी परिभाषा है, सह अभाज्य संख्या, तो बोलते हैं को प्राइम नंबर इंग्लिश में। ये परिभाषा क्या आती है कि वे सभी प्राकृत संख्याएं जिनका HCF 1 हो। तो वे सभी प्राकृत संख्या जैसे मतलब कि उन प्राकृत संख्या का युग्म जिनका HCF 1 हो, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहलाती है। उन प्राकृत संख्याओं का युग्म जिनका HCF 1 हो, तो वो सहभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें क्या है कि जैसे अपनी भाज्य संख्या कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब ये जो भाज्य संख्या है इनका युग्म लो, 2 का 3 से ले लिया, 3 का 7 से ले लिया, 5 का 11 से ले लिया, 2 का 5 से ले लिया, 3 का 13 से ले लिया। जितनी भी अभाज्य संख्या है अपनी पूरी अभाज्य संख्या है, उनका युग्म सह अभाज्य संख्या ही कहलाता है, क्योंकि इनका HCF हमेशा एक ही होगा। HCF मतलब गुणनखंड, मैथम समाप्त पढ़ते अपने अभाज्य संख्या की डेफिनेशन ही पढ़ते हैं कि वे प्राकृत संख्याएं जिनमें उनका गुणनखंड करें तो स्वयं के अलावा और एक के अलावा उनका अन्य गुणनखंड नहीं हो, उनकी अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्या में अपना इतना ही डिफरेंस हुआ कि इसमें युग्म मतलब 2 का जोड़ा बना दिया, तो 2, 5। इनका सबका HCF क्या है? इनका सबका HCF है 1। तो ये आपकी सहअभाज्य संख्या की डेफिनेशन होगी। भाज्य संख्या तो वही होगी, बाकी अपन अगर अभाज्य संख्या को साइड में रखकर और उदाहरण देखें, जैसे 5 12 ले लिया, 7 7 18 ले लिया, तो ये इनमें अभाज्य संख्या तो नहीं है, मतलब 12 18 नहीं है, पर इनका भी HCF क्या है कि 1। इसका भी HCF 1। तो सहभाज्य संख्या ये भी है, उसको भी बोलते हैं, और ये भी है। इसमें तो क्या है अपने अलग से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पढ़ रहे हैं, तो उसके आधार पर आपको बता दिया कि सभी अभाज्य संख्या सहभाज्य संख्या ही होती है, और ये अलग से कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट और है भाज्य भाज्य संख्या के बारे में, दर्पण अभाज्य संख्या। दर्पण अभाज्य संख्या, मिरर प्राइम नंबर। दर्पण अभाज्य संख्या से मतलब हुआ वे अभाज्य संख्याएं, जैसे अपने अभाज्य संख्या ले लिया, जैसे 11 ले लिया, तो उसको सामने दर्पण रख दो आपने से, तो वापस भी ये आएगा अभाज्य संख्या। दूसरा ले लिया, जैसे 13 ले लिया, उसकी दर्पण रख दिया तो क्या 31, ये भी अभाज्य संख्या हो गया। 17 लिख लिया, इसका भी इसके आगे जैसे दर्पण रख दिया तो इसका उल्टा क्या आएगा, ये भी क्या अभाज्य संख्या है। मतलब ये अभाज्य संख्या है जिसकी मिरर इमेज दर्पण की जो संख्या आती है वो भी अभाज्य संख्या ही आई, उसको कहते हैं दर्पण अभाज्य संख्या। तो इसमें अपने का एक क्वेश्चन बनता है, जैसे 1 से 100 तक दर्पण अभाज्य संख्या में, दर्पण अभाज्य संख्या कितनी है?
मतलब है मिरर मिरर प्राइम नंबर है, मिरर प्राइम नंबर। 1 से 100 तक मिरर प्राइम नंबर कितनी है, तो देखते हैं। 11 हो गया, 13 हो गया, 11 13 17 हो गया, ठीक है। 17 उसके बाद में क्या हो गया, 13 का उल्टा कितना, 31। 17 का उल्टा कितना, 71 है, ठीक है। उसके बाद में 29 हो गया, 29 का उल्टा कितना, नहीं 29 का तो अपन नहीं लिख सकते उल्टा, सॉरी। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, और हाँ 31 के बाद में क्या, 37। 37 का उल्टा कितना लिख सकते हैं, 73। 37 का उल्टा, और उसके बाद में 79। 79 का उल्टा कितना हुआ, 97। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 संख्या होगी दर्पणी मेज के रूप में है। तो इसमें क्वेश्चन मैन क्या बनता है, ये तो आपको पता ही है कि 11 का उल्टा 11, 13 का उल्टा 31, ठीक है। 17 का उल्टा 71 है, ठीक है। 17 बाद में 37 का उल्टा 71, और फिर आएगा 79। 79 का उल्टा 97। इसमें ध्यान से सुनना, दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है कि 1 से 100 तक कितनी संख्या है जिसकी दर्पण अभाज्य संख्या प्राप्त हो, तो कितनी हो गई, जैसे 1 2 3 4 5। 1 से 100 तक 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तो ध्यान से सुनना आप, इसमें आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एक साथ। 1 से 100 तक 5 अभाज्य संख्याएं हैं जो मिरर प्राइम नंबर है, ठीक है। 1 से 100 तक 5 अभाज्य संख्या है जिनकी मिरर इमेज मिलती है। इसमें कई बार क्या है, एग्जामिनर अब जैसे 11 है तो दोनों साइड बराबर ही है, तो उसकी इमेज रखेंगे तो दोनों साइड बराबर ही आएगी। तो 11 को कई बार मिस कर देता है, तो आपको 5 नहीं मिले ना ऑप्शन में, तब तो करना है आपको 4, और 5 मिल जाए तो आपको 5 ही टिक करना है, ठीक है। इसका थोड़ा सा क्या है कि केस ऐसा है कि 11 हो गया तो उसका मतलब सामान्य संख्या है तो उसका दर्पण इमेज हमेशा 11 वही मिलेगा। तो कई बार क्या है, एग्जामिनर ऑप्शन पास नहीं देता है, तो उसकी जगह क्या करेंगे, 4, ठीक है। स्टार लगा के लिख लो कि 11 को अगर सम्मिलित न करें तब 4, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन और है, जैसे है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या है, ये तो आपने समझ लिया होगा, इसका लिख लेना आप क्लास को बैकअप के बाद में, आपको बता देता हूँ। जैसे 1 से 100 तक आपने अभाज्य संख्या बताई थी, 1 से 100 तक मिरर प्राइम कौन सी थी, 11 13 17 और 37। अब इनका उल्टा कर दो, मतलब 11 का उल्टा 31, और 17 का उल्टा 71, 37 का उल्टा 73, 79 का उल्टा 97। अब क्वेश्चन इसमें ऐसे बनता है कि ये 1 से 100 तक की मिरर इमेज नंबर नंबर का योग। तो इसमें भी दो केस बनते, जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन कराया था ना, कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें बताया अगर 11 को सम्मिलित नहीं करें तब तो बनते हैं 418, और अगर 11 सम्मिलित कर लिया तो 418 प्लस 11।
429 होगा। तो साथियों इसमें ये समझना है कि अगर अगर 11 को सम्मिलित कर लिया, अगर ऑप्शन में आपको 418 मिल गया तो बेस्ट प्रायोरिटी 418 ही है। तो उसके बाद में 429 पर आपको ध्यान देना। अगर 418 नहीं मिला, 429 मिल गया तो उस पर आप टिक कर देना। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि 11 को कई बार क्या एग्जामिनर शामिल कर लेता है, कई बार नहीं करता। और शामिल कर लेता तो आपको याद है, आपको दोनों तरीके समझा दिए। शामिल अगर नहीं करे जब तो 418, और शामिल कर ले जब 429। ठीक है साथियों, ये आपकी दर्पण अभाज्य संख्या हो गई। अभी मेरे हिसाब से इसमें अभाज्य संख्या है और भाज्य संख्या है, इसमें अपने लगभग कॉन्सेप्ट पूरी करनी है। अगर थोड़े बहुत बच्चे हैं तो अपन वो क्वेश्चनों के साथ करेंगे। तो अगली सीरीज में अपन आगे बढ़ेंगे, उसमें भाज्यता के नियम, जैसे 2 का भाज्य, 3 का भाज्य, 7 का, 5 का, 8 का, उनके भाज्यता के नियम अपन पढ़ेंगे। उससे पहले आपको ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या ये पूरी क्लियर होगी। इसकी क्वेश्चन है वो अपन लास्ट में एक साथ पीवाईक्यू सीरीज में कर लेंगे। तो साथियों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और पास में जो बेल आइकन उसको भी दबा कर रखें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है साथियों, थैंक यू।